दोपहर का धूप संघा खेड़ी पर पड़ रहा था। यह एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था। उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसा एक शांत गांव। यहां की हवा में एक अलग ही सुकून था। जिंदगी यहां आराम से चलती थी। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे, उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। हर कोई अपने काम में मस्त था। लेकिन आज शांति टूट गई। गोलियां, 3 गोलियां। अचानक सब कुछ बदल गया। हर एक गोली गांव की मासूमियत के ताबूत में कील ठोकने जैसी थी। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। दहशत भरी फुसफुसाहट हवा में भर गई। लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। योगेश रोहिल्ला, बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, अपने ही परिवार के खिलाफ हो गए। उनकी पत्नी नेहा और उनके बच्चे श्रद्धा और देवांश। एक खुशहाल परिवार जो अब बिखर गया था। उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। गांव की गलियां अब सूनी हो गई थीं। दोपहर के सुकून की जगह सायरन की कर्कश आवाज ने ले ली। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां गांव में दौड़ रही थीं। ग्रामीण इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर दहशत और अविश्वास था। कोई भी इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है उनके शांत गांव में? यह सवाल हर किसी के मन में था। संगा खेड़ी की खूबसूरत तस्वीर हमेशा के लिए मासूमों के खून से रंग गई। यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। बहस मामूली सी बात से शुरू हुई। नेहा द्वारा गाया गया एक भजन, एक धुन जो उनके घर में हर दिन गूंजती रहती थी। लेकिन आज इसने योगेश की नसों पर चढ़ाई कर दी। वह भड़क गया। तीखे और जहरीले शब्द हवा में गूंज उठे। नेहा चौंक गई। उसने जवाब दिया। वह गीत जो उसकी भक्ति का प्रतीक था, विवाद का विषय बन गया। बहस बढ़ गई। गुस्से और नाराजगी से भरी आवाजें ऊंची हो गईं। बरसों की अनकही कुंठाएं और दबी हुई शंकाएं सामने आ गईं। लेकिन यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। यह एक त्रासदी का निर्माण था। हवा में तनाव व्याप्त था। डर हवा में छाया हुआ था और फिर अकल्पनीय हुआ। योगेश गुस्से में आकर अपनी बंदूक तक पहुंच गया, जिसे वह अब और नियंत्रित नहीं कर सका। योगेश और नेहा। कभी उनकी प्रेम कहानी संगाखेड़ी की गलियों में फुसफुसाहटों में सुनाई जाती थी। एक युवा जोड़ा प्यार में डूबा हुआ एक साथ जीवन बना रहा था। 3 खूबसूरत बच्चे, उनकी खुशी का प्रतीक। लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं। एक खुशहाल परिवार के दिखावे के पीछे दरारें दिखाई देने लगी थीं। हंसी कम होने लगी। मुस्कानें तनी हुई। असहमति और बहस की फुसफुसाहट चिंतित पड़ोसियों के कानों तक पहुंची। उनके तीसरे बच्चे शिवांश के जन्म ने उन्हें करीब लाने के बजाय उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। योगेश, जो कभी एक प्यार करने वाला पति था, दूर हो गया। उसकी आंखें, जो कभी नेहा के प्रति प्यार से भरी थीं, अब शक और अविश्वास से भर गईं। शक के बीज बो दिए गए थे और वे उनके प्यार का दम घोंटते हुए जंगली पौधों की तरह बढ़ रहे थे। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुईं। इधर एक अफवाह, उधर एक शक। वे योगेश के कानों तक पहुंचे। उसके दिल में शक के बीज बोए। क्या नेहा वफादार थी या फुसफुसाहटें सच थीं? उसने चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीमी आवाज में लिया गया एक फोन कॉल, एक मुलाकात जो गुप्त लग रही थी। उसका मन शक से भरा हुआ हर मासूम हरकत को उसके विश्वासघात के सबूत में बदलने लगा। प्यार करने वाला पति धीरे धीरे एक शक्की, ईर्ष्यालु आदमी में बदल रहा था। योगेश अपने संदेहों से ग्रस्त होकर नेहा से दूर होने लगा। आरोप लगाए गए। विश्वास, जो कभी उनके रिश्ते की नींव था, धूल में मिल गया। फुसफुसाहटें, जो कभी धीमी थीं, जोर से बढ़ गईं। उसके अंदर शक और गुस्से की आग को हवा दे रही थीं। भाग 5। अतीत के साए। नेहा के अतीत की त्रासदी उनकी शादी पर एक काले बादल की तरह मंडरा रही थी। उसके माता पिता, उसकी बहनों, एक रिश्तेदार की अचानक अस्पष्टीकृत मौतें। फुसफुसाहटों ने तब भी योगेश पर उंगली उठाई थी। उसे अदालतों ने बरी कर दिया था, लेकिन संदेह की परछाई बनी रही। यह उसके और नेहा के परिवार के बीच एक मौन बाधा बन गई। उनके नुकसान का दर्द, अनुत्तरित प्रश्न, एक ऐसी खाई पैदा कर दी जो पाटना असंभव लग रहा था। क्या उस घटना के आघात, उसके बाद आई फुसफुसाहटों ने उनकी शादी टूटने में योगदान दिया? क्या इसने योगेश के अविश्वास, उसके व्यामोह को हवा दी? ऐसा लग रहा था कि अतीत दफन होने से इनकार कर रहा था। यह उनके वर्तमान को सता रहा था।
उनके भविष्य पर एक लंबी काली छाया डाल रहा था। भाग 6-3। जिंदगियां बुझ गईं। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। एक शांतिपूर्ण दिन अचानक हिंसा में बदल गया। पागलपन के एक पल में 3 जानें चली गईं। एक परिवार टूट गया और एक समुदाय शोक में डूब गया। नेहा, उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी मुस्कान, उसकी हंसी अब केवल यादों में रह गई। श्रद्धा, उसकी हंसी थम गई। उसकी मासूमियत और खुशियां अब केवल तस्वीरों में कैद हैं। देवांश, उसके बचपन के सपने धूल में मिल गए। उसके खिलौने अब बिखरे हुए हैं जैसे उसके अधूरे सपने। शिवांश, उनका सबसे छोटा, चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस दिन का डर है। गोली का घाव, एक ऐसा निशान जो वह जीवन भर अपने साथ रखेगा, एक दर्दनाक याद के रूप में। उस भयावहता की एक निरंतर याद दिलाता रहेगा जिसका उसने सामना किया। उसकी मासूमियत छिन गई। वह घर जो कभी पारिवारिक जीवन की खुशियों से भरा रहता था, अब एक कब्र बन गया था, एक सन्नाटे का घर। खोए हुए लोगों के भूतों से गूंज रहा था। हर कोने में उनकी यादें बसी हुई हैं। उनकी मौत की क्रूरता ने गांव में सदमे की लहरें भेज दी। हर चेहरा अविश्वास और दुख से भरा हुआ था। एक पिता, एक पति इतना जघन्य कृत्य कैसे कर सकता है? यह सवाल सबके दिलों में गूंज रहा था। यह सवाल हवा में अनुत्तरित लटका हुआ था। न्याय की उम्मीद में सबकी निगाहें टिकी थी। उनके नुकसान का बोझ गांव पर पड़ा, एक ऐसा बोझ जिसे उठाना मुश्किल था। उन्हें दुख और अविश्वास से घुटन हो रही थी। एकता और सहानुभूति ही अब उनका सहारा थी। भाग 7। कबूलनामा और गिरफ्तारी। गोलियों की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह आवाज जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, अब एक भयानक याद बन चुकी थी। योगेश ने अपने गुस्से के बाद चारों ओर उस नरसंहार को देखा जो उसने बनाया था। हर तरफ खून और तबाही का मंजर था जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे फर्श पर बेजान पड़े थे। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसके कृत्यों की विशालता ने उसे झकझोर दिया। उसने क्या किया था? वह खुद को आईने में देख रहा था, लेकिन उसे अपना ही चेहरा अजनबी लग रहा था। धीरे से उसने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि वह अपने ही डर से लड़ रहा हो। उसने पुलिस को फोन किया। उसकी उंगलियां कांपते हुए नंबर डायल कर रही थीं। उसकी आवाज भावनाओं से रहित अपराध कबूल कर रही थी। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस के आने पर उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जैसे कि वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहा हो। वह आदमी जो कभी गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था, अब उनकी नजर में एक राक्षस था। उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। उसके कबूलनामे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। अविश्वास गुस्से में बदल गया। लोग अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहे थे। ग्रामीण अपने दुख और क्रोध में एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि योगेश को उसके कृत्यों की सजा मिले। योगेश, जो कभी उनकी नजर में एक रक्षक था, अब अपनी ही करनी का कैदी था। कानून के पूरे बोझ का सामना कर रहा था। उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। भाग 8। शोक में डूबा समुदाय। संगाखेड़ी दुख में डूबा एक गांव था। समुदाय का दिल निकाल लिया गया था। नेहा, श्रद्धा और देवांश के जाने का दुख हर निवासी ने गहराई से महसूस किया। उन्होंने माताओं, बेटियों, दोस्तों को खो दिया था। गलियां जो कभी बच्चों की हंसी से भरी रहती थीं, खामोश थी। हवा अगरबत्ती की खुशबू और शोक की आवाज से भरी हुई थी। महिलाएं खुलकर रो रही थीं। उनकी चीखें बिखरते गांव के दर्द की गूंज थी। पुरुष दुख और क्रोध से भरे उनके चेहरे इस त्रासदी को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। त्रासदी के बाद समुदाय एक साथ आया। उन्होंने नेहा के परिवार को सहारा दिया, अपना दुख साझा किया, अकल्पनीय से निपटने में उनकी मदद की। त्रासदी ने जीवन की नाजुकता को उजागर किया था, उन्हें प्यार, करुणा और समझ के महत्व की याद दिलाई। भाग 9। त्रासदी के निशान। उस भयानक दिन के निशान हमेशा के लिए संगाखेड़ी की आत्मा पर अंकित रहेंगे। नेहा, श्रद्धा और देवांश की याद बनी रहेगी। उस त्रासदी की निरंतर याद दिलाती रहेगी जो उन पर आई थी। फुसफुसाहटें जारी रहेंगी, सवाल अनुत्तरित रहेंगे। ऐसी बेहुदा हिंसा के सामने अर्थ की खोज उन्हें सताती रहेगी, लेकिन दुख के बीच आशा की एक किरण थी।
गांव की भावना हालांकि टूट गई थी, बुझ नहीं पाएगी। वे दर्द के साथ जीना सीखेंगे, जीवन की कीमतीता और समुदाय के महत्व को संजोकर उन लोगों की स्मृति का सम्मान करेंगे जिन्हें उन्होंने खोया है। संगाखेड़ी की त्रासदी ने घरेलू हिंसा के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाई। ऐसी त्रासदियों को फिर से होने से रोकने के लिए अधिक जागरूकता और हस्तक्षेप का आह्वान किया।